और इस बीच नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की तरफ से भी बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है, प्रवेश वर्मा ने ये बयान दिया है और सीधा सीधा तमाम घटक दलों पे और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन तमाम दलों पे निशाना साधा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और अब ऐसे में प्रवेश वर्मा का भी बयान सामने आया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है और जिस तरीके से टूट इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रही है, एक तरफ जहां इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन के घटक दल नजर आ रहे हैं, कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए एक और क्लीन स्वीप का मौका। ऐसे में प्रवेश वर्मा की तरफ से यह बयान सामने आया, जहां प्रवेश वर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं। इंडिया के जितने घटक हैं ना, वो असली घातक हैं। उनको घटक न बोला जाए, घातक बोला जाए। ये जनता के घातक हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी का जो सपोर्ट करे, वो कभी भी इंसानियत का सपोर्टर नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने हर साल 20-20 हजार लोगों को पिछले 9-10 साल से गंदा पानी के कारण मारा है, मौत के मुंह में ढकेला है। भ्रष्टाचार ऐसा किया कि जब ऑक्सीजन के लिए जूझ रही थी दिल्ली कोरोना में, तो अपना शीश महल बना रहा था। ये बाकी टीएमसी और सपा उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इन लोगों को कभी भी दिल्ली की जनता और इनके स्टेट में भी जनता माफ नहीं करेगी। आज जो कांग्रेस ने देशद्रोही बोला, इसमें गलत क्या बोला है? और ये अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को क्या नहीं बोला है? तो ये आपस में एक दूसरे का असली परिचय दे रहे हैं। दिल्ली 5 फरवरी को डिसाइड करेगी और अपने सौभाग्य को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। इस तरीके से फेट क्या देखते हैं अब इंडिया अलायंस का? क्योंकि अब लेकिन बाकी तो जितने पार्टियां हैं वो सारी की सारी समर्थन तो कर ही नहीं है आम आदमी पार्टी को यहाँ दिल्ली में, केवल कांग्रेस अलग हो गई। पूरा देश करने लगा है इनको हेट, कोई नहीं है उनका फेट। ये घातक आपने क्यों कहा? आपने ये घातक लोग हैं। टीएमसी अपने पश्चिम बंगाल में इलीगल घुसपैठियों को देश में प्रवेश करवा रही है। हिंदू समाज के लोगों पर, बहु बेटियों पर अत्याचार करवा रही है, तुष्टीकरण कर रही है खुल के। समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते ही हैं। तो इन सारे लोगों का जो परिचय है ना, वो घटक वाला नहीं है, वो घातक वाला है। और ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं पूरे दिल्ली में, चारों तरफ, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगा हुआ है, दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क लगा है, तीसरी तरफ लिखा गया है। भगवान न करे कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा कोई दिखाए। अब चेहरे पे नहीं, अब दिल्ली को नीति चाहिए, नीयत चाहिए। अब दिल्ली के झुग्गी वाले भाई बहनों को जो 3025 को, 1675 को जो पक्का घर मिला ना, वो नरेंद्र मोदी जी का खुशी चाहिए और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा चेहरा है नीति, नीयत और दिल्ली का विकास। और ये चैलेंज नहीं रहेगा इंडिया अलायंस जितने जो साथ मिल करके लड़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए चैलेंज नहीं होगा? नहीं नहीं, ये सब अपनी अपनी जगह पे अपने लिए चैलेंज बन गए हैं, घातक। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ में देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली में दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की अगर बात की जाए, सवाल सबसे पहले राहुल, चूंकि आप बात कर ही रहे थे इस वक्त मनोज तिवारी से, खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के पास तो मौका है ही इंडिया गठबंधन पर निशाना साधने का, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अभी स्पष्ट नहीं है 70 की 70 सीटों पे उतरेगी बीजेपी। गठबंधन के नाम पे बीजेपी को भी तो कहीं आगामी समय में लॉस नहीं? नहीं, देखिए, क्योंकि बीजेपी पहले से ही क्लियर बीजेपी ने जरूर कर दिया है कि यहाँ पर 70 की 70 विधानसभा सीट पे बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि इसके पार्टनर्स जरूर यहाँ पे हैं। जैसे जदयू है, ये साथ में हमेशा से पहले से लड़ता हुआ है। लेकिन मुझे जहाँ तक जो अंदर से खाने से खबरें हैं कि यहाँ पर जदयू को साथ, या जदयू को यहाँ नहीं टिकट दिया सकता है, समर्थित उम्मीदवार जरूर हो सकता है कि उतारा जा सकता है यहाँ पर।
पार्टी पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। और आपको दो चीजें जरूर एक अपडेटेड जरूर दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे और वो तमाम सांसद हों चाहे विधायक हों सभी से वहाँ पर उनको संबोधित भी करेंगे, पदाधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं कैमरामैन से जरूर ये तस्वीरों को जरूर दिखा देना चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं कि देखिए जैसे सतीश उपाध्याय हैं क्योंकि उम्मीदवार हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे, उसके साथ ही साथ आप देखेंगे योगेंद्र चंदोलिया को आप देख सकते हैं, विजेंद्र गुप्ता को आप देख सकती हैं, अभी मनोज तिवारी को आपने देखा था, कमलजीत शेरावत यहाँ पर मौजूद हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा क्योंकि उनको भी उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। ये तमाम लोग हैं जो कि यहाँ अभी इस समय हर्ष मल्होत्रा को आप देख सकती हैं, फिर उसके साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख सकती हैं, पूर्व के केंद्रीय मंत्री। ये तमाम सभी इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद आने वाले हैं यहाँ पर, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। इस बैठक के यदि कहा जाए तो रूपरेखा तैयार करना होगा चुनाव को। और आप खुद विजेंद्र पांडा को भी आप देख सकते हैं वहाँ पर खड़े हैं। तो ये तमाम लोग इंतज़ार अभी चल रहा है कि जो 14 पंथ मार्ग है वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक अभी से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बैठक ये शुरू होने वाली है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी नीति रणनीति को तैयार करने के लेकर के, और किस तरीके से यहाँ पर आगामी जो चुनाव है उसमें किन मुद्दों को लेकर के ये लोग चुनाव मैदान में जाएंगे उसको भी लेकर के ये बैठक होगी। दूसरी बात आपने कहा कि आखिर में गठबंधन की यदि जब बात किया जाता है तो गठबंधन दिल्ली की यदि खास तौर पे तो दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से 3 पार्टियों के ऊपर घूमती है, जिसमें कि खास तौर पे देखा जाए तो भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। इसमें तीनों इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा भी अभी उम्मीदवार 29 उम्मीदवार तो जरूर आ चुके हैं, बाकी के उम्मीदवारों के यहाँ पर इंतजार है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी कर दिया गया है। ठीक है, मैं लौटूंगी, लेकिन देखना ये बिल्कुल मैं लौटूंगी। राहुल, देवेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, इंडिया गठबंधन की तरफ से कई घटक दलों की तरफ से स्पष्ट किया गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ उनका स्टैंड है। कितनी मुश्किलात कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी को इन घटक दलों के समर्थन से कितना फायदा? देखिए, बिल्कुल कल ही सपा जो प्रमुख है अखिलेश यादव, उन्होंने एक मंच से इस बात का जिक्र किया था कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी उनका स्वागत किया था। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। टीएमसी भी समर्थन कर रही है और साथ ही साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे वो भी समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये इंडिया घटक दल इंडिया गठबंधन के है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस भी उसी गठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में कोशिश ये है आम आदमी पार्टी की कि ज्यादा से ज्यादा उनको समर्थन मिले और आम आदमी पार्टी चाहती है कि इन तमाम दलों का जो है वो समर्थन मिले। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से और बाकायदा ये कहा गया था कि कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही है एक तरह से, और आरोप ये भी लगाए गए कि संदीप दीक्षित को फंडिंग जो है वो बीजेपी कर रही है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कितनी राहत की बात है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है, जो मुख्य दल है जिसमें सपा है, टीएमसी है, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाले, वो उनको दिल्ली के चुनाव में समर्थन कर रहे हैं। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले भी जिक्र किया है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से जो है अलग किया जाए। इसको लेकर जब सियासी घमासान मचा था, जब अजय माकन ने दरअसल शिकायत की थी अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो ऐसे में जाहिर सी बात है सियासी पारा चरम पर है दिल्ली के चुनावों को लेकर, और ऐसे में ये राहत वाली खबर है आम आदमी पार्टी के लिए कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनका समर्थन कांग्रेस को ना मिलकर, दरअसल जो कि बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन मिल रहा है। मैं लौटूंगी। राहुल, एनसीपी गुट भी है अजित पवार जो कि दिल्ली चुनावों में उतरने की बात कर रहे थे, आप अभी गठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन चुनौती क्या ये भी साबित हो सकती है? नहीं, देखिए पार्टी के लिए कहा जाए तो इतनी बड़ी चुनौती कहीं पर भी नहीं रहेगी कि आखिर में गठबंधन, क्योंकि यहाँ पर स्टेक की यदि बात किया जाए तो स्टेक आखिर में इन पार्टियों का कितना है, कितनी यहाँ पर समर्थन है, ये एक बड़ी चीज़ होती है। तमाम जो पार्टियाँ हैं अपनी तरफ से जरूर बातें करती हैं। आपने देखा भी होगा पहले भी जदयू यहाँ पर फाइट जरूर कर चुकी है, लोजपा भी अपना कहीं एक स्टेक कहती है कि यहाँ पर फाइट करने के लिए बात करती है, लेकिन देखा जाए कि आखिर में डिसाइड, क्योंकि बड़ी पार्टी के तौर पर और जो
पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेक है वो भाजपा का ही स्टेक यहाँ पर है। तो इंतज़ार इस चीज़ का करना होगा कि आखिर में पार्टी किस तरीके से इन जो पार्टियां हैं इनको किस तरीके से वहाँ पर चुनाव में उतारती है, या किस तरीके से उनको गठबंधन में साथ लेते हुए कैसे अपने उम्मीदवारों का यहाँ पर चयन किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि समर्थित उम्मीदवारों को यहाँ पर उतार दिया जाता है, और ये चीज़ें देखना होगा कि जब अब लिस्ट आएगी तो उसमें किस तरीके का फैसला लिया जाता है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड अपने तौर पर ही यहाँ पर चुनाव मैदान में जाना चाहती है। ये पूरी पहले भी हमने ही बताया था कि इसमें कहीं सीधे तौर पे बीजेपी इस बार पूरी तरीके से 70 की 70 विधानसभाओं पर अपने ही बलबूते पर यहाँ पर लड़ना चाहती है। लेकिन क्योंकि गठबंधन है तो गठबंधन में तमाम पार्टियों को साथ में लेकर के ही चलना पड़ता है, बट गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। इंतजार करना होगा कि आखिर में फाइनल जब तक लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक उसका इंतजार करना होगा। स्टेक जरूर है, यदि कहा जाए तो जदयू का भी एक स्टेक यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेक है। बिल्कुल राहुल, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि फाइनल सूची के ही इंतजार के बाद में ये तस्वीर और स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राहुल देवेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।